दोस्तों, मैं आपकी अपनी दिव्या मिश्रा। आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और बहुत ज़्यादा क्रोधित भी हूँ। हम सभी जगह ये स्लोगन पढ़ते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, पर कैसे पॉसिबल है आज के ये माहौल जो चल रहा है। दोस्तों आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं और माता ब्रह्मचारिणी तप का आचरण करती हैं। यदि कोई महिला मित्र, यदि कोई मेरी बेटी यदि तप का आचरण करती है और वो सोचती है कि मैं अच्छे कामों से अपना नाम रोशन करूं, अच्छे कामों से मैं पैसा अर्जित करूं, अच्छे कामों से मैं अपने घर का, अपने माता पिता का नाम रोशन करूं, तो क्या गलत है दोस्तों? क्या उसकी हत्या कर देनी चाहिए? दोस्तों, अंकिता भंडारी जो कि उत्तराखंड की है दोस्तों, ये इंटर पास करी 88% से, कॉमर्स से, और इसको जॉब की ज़रूरत थी दोस्तों। इसकी घर की फाइनेंशियली स्थिति अच्छी नहीं थी, ये जॉब ढूंढ ही रही थी। तब इसको किसी ने कहा कि आपको एक जॉब, वहाँ पे एक रिसोर्ट है, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे जॉब खाली है रिसेप्शनिस्ट की, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये बिटिया हमारी वहाँ जाती है और वहाँ का जो मालिक होता है वो एक ड्रामा क्रिएट करके ऐसा शो करता है अंकिता के सामने कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, काइंड है और अपने एम्प्लॉय के प्रति बहुत ज़्यादा केयर करता है, बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखता है अपने एम्प्लॉय का। ये अंकिता बेटी बहुत मतलब समझती है कि नहीं, मैं जहाँ आई हूँ वो बहुत अच्छी जगह है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेफ है, मालिक बहुत अच्छा है करके। ये बात वो अपने दोस्त को जो जम्मू कश्मीर में रहता है, दीप पुष्प करके, उसको भी इन्फॉर्म करती है, उसको भी बताती है। कुछ दिन चलता रहती है, जॉब करती है, परंतु उसको थोड़े दिन के बाद ही पता चल जाता है कि नहीं, ये जो मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, और वो निश्चय करती है 18 सितंबर को कि नहीं, मैं ये जॉब छोड़ दूँगी। जब वो निश्चय करती है तब वो उस रिसोर्ट का मालिक आता है और वहाँ का मैनेजर और एक और मेंबर आते हैं और उसको बोलते हैं कि ठीक है, थोड़ी देर हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप फ्री हैं, आप चले जाइएगा, छोड़ दीजिएगा, हम आपको रोकेंगे नहीं। वो तीनों उसको ले जाते एक नहर के पास, और नहर के पास वहाँ पे बाताचीती होती है दोस्तों। और उसी बाताचीती में क्या होता है कि उस रिसोर्ट के मालिक का फ़ोन नहर के पानी में गिर जाता है, और वो तीनों जो बंदे होते हैं उसके लिए अंकिता भंडारी को दोषी मानते हैं। और जब वो कहती कि नहीं, मेरे कारण नहीं गिरा है, उसी में बाती होती है और वहीं पे हाथापाई शुरू हो जाती है। और हाथापाई में ऐसा होता है कि वो तीनों जो होते हैं दुष्ट, वो लोग क्या करते हैं, अंकिता भंडारी को नहर के पानी में गिरा देते हैं। दोस्तों सोचिए कि जब आपकी बेटी या मेरी बेटी ऐसे हेल्प मांग रही हो, जब वो प्रॉब्लम में हेल्प, क्या आप हेल्प नहीं करेंगे? हाँ, करेंगे आप। तो देखो, वो कह रही थी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, परंतु ये तीनों दुष्ट उसको देखते रहे, डूबते हुए देखते रहे, मरते हुए देखते रहे, तलछते हुए देखते रहे, पर इनकी आत्मा नहीं जागी दोस्तों। उस लड़की के प्रति आत्मा नहीं जागी और वो लड़की ख़त्म हो जाती है। पहले तो केस ये लोग कहते हैं, वो उसका दोस्त वहाँ से बार बार फ़ोन करते, क्योंकि अंकिता जब इनके साथ जा रही थी तभी उसने अपने दोस्त को, फेसबुक दोस्त को बोल दी थी कि मैं इनके साथ बाहर जा रही हूँ और मुझे कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है। जब उसका दोस्त फ़ोन लगाता पर अंकिता का स्विच ऑफ आता, तब वो मालिक के पास फ़ोन लगाता, मैनेजर के पास फ़ोन लगाता, परंतु ये लोग कहते कभी वो सो रही है, कभी कहते हैं जिम में गई है। इस तरह के ये लोग ड्रामा करते हैं और उसको सही बात नहीं बताते। कुछ दिनों के बाद, 1-2 दिन के बाद ये बात सब लोगों में फैलती है और वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है। तब जाके पुलिस इनकी, जबकि इसका पिताजी कई बार जाते हैं अंकिता भारद्वाज के कि कंप्लेन लिख दी जाए, परंतु इसको भगा दिया जाता है, क्योंकि जो क्रिमिनल थे उनका एक रसूख है, उनका रसूख था और एक उनका एक अपना समाज में एक इज्जत थी। तो पुलिस रेडी नहीं होता है। नॉर्मल होता है दोस्तों कि जो कमज़ोर व्यक्ति होता है उसकी तो कहीं पे भी गुहार नहीं होती है, कहीं पे भी गुहार नहीं होती, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, गरीब का कोई नहीं सुनता। हमेशा बड़े लोग छोटे लोगों को खा जाते हैं, है ना। तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब जब जनता क्या होती है ना दोस्तों, जब एकजुट हो जाती है तो वो सबको हरा देती है। हम जब सिंगल लड़ते हैं ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम हार जाते हैं बड़े लोगों से, पर जब हम एक यूनिट बना के लड़ते हैं ना दोस्तों, तो इसीलिए ना हमेशा यूनिट में लड़ना चाहिए। हमको एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ, क्योंकि आज उसकी प्रॉब्लम है, कल हो सकती है वो मेरी प्रॉब्लम हो जाए, है ना। तो गलत चीज़ तो गलत ही है।
तो फिर जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं और पुलिस जब उनके प्रति जब उनका कंप्लेन लिख लेती है और उनको ले जाती रहती है, तभी बहुत ज़्यादा पुलिस के ऊपर उस गाड़ी के ऊपर पथराव करते हैं लोग और उनको बहुत मारते पीटते हैं। क्रिमिनल को अच्छा करते हैं, अच्छा मारते हैं और इतना ही कपड़ा रखते हैं कि उनकी इज्जत ढकी रहे। इज्जत क्या ढकी रहेगी ऐसे लोगों की जिनको आम जनता मारे, है ना। तो किस तरह से फिर अभी मतलब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि नहीं, इसकी पूरी जांच होगी। और 22 सितंबर को अंकिता बेटी का लाश मिली नहर से और उसके परिवार जनों ने उनको पहचान लिया। और 23 सितंबर को मिला शायद लाश। तो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है दोस्तों। पर वहाँ के मुख्यमंत्री ने उस रिसोर्ट को बुलडोजर से जैसे योगी जी ढहाते हैं उसी तरह से उस रिसोर्ट को पूरा गिरा दिया गया है दोस्तों। और वैसे सरकार भी समझती है और सभी कोई समझता है कि बहुत देर तक मतलब कोई गलत काम जनता के सामने रह नहीं सकता। जनता बहुत ज़्यादा जागृत है, तो वो कर दिया गया। SIT की गठन भी कर दी गई है। बेटी अंकिता का बॉडी गई है ऋषिकेश के एम्स में, वहाँ पे उसका पोस्टमार्टम हो रहा है और पता चलेगा कि उसके साथ और कोई गलत काम तो नहीं हुआ है करके। तो ये तो अभी रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है, मैंने कहीं देखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है और तो मेरे को नॉलेज नहीं है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी कि रिपोर्ट कब आई है। शायद आ ही गई होगी अब तो SIT अब अपना का गठन किया गया है, वो अपना जांच करेगी। और मैं तो कह रही हूँ दोस्तों कि जो भी इस तरह का दुष्कर्म करे उसको सच में कड़ी सी कड़ी सज़ा देनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मेरी भी बेटी बाहर पढ़ने गई है, कल को वो भी जॉब में जाएगी। तो क्या उसका भी मतलब यही हर्ष होना चाहिए होगा। हाँ, क्या समाज चल रहा है दोस्तों। हम नवरात्रि में 9 दिन माता दुर्गा की पूजा करते हैं और अपने ही आसपास के लोगों जिन माताओं को हमने देखा नहीं, माँ दुर्गा को आपने देखा है? नहीं देखा है ना। मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा हो तो देखा हो, मैंने नहीं देखा। मैं हर लड़की में माँ दुर्गा को देखती हूँ, हर औरत में माँ दुर्गा को देखती हूँ। तो आप भी देखिए ना। और इवन केवल आदमी ही नहीं, यदि औरतें भी ना एक औरत यदि कुछ नया काम करने जा रही है, कुछ नया काम का बीड़ा उठा रही है, तो उसका पैर खींचेंगी, नहीं तुम गलत कर रही हो, तुमको नहीं घूंघट में बैठ के ऐसे घूंघट में बैठ के घर के अंदर रहो। अरे यार, तुम तो कर ना सकी, जो कर रहा है उसे तो करने दो। नहीं, उसकी भी टांग खींचेंगे कि नहीं ये बदचलन है, गलत रास्ता है, ऐसा है, और आदमियों से बात करती है, फलाना करती है, ढिकाना कर, उसकी भी खींचेंगे। तो ये सब चेंज होना चाहिए, मानसिकता चेंज होना चाहिए। हमारी शर्म हमारी आंखों में है दोस्तों, हमारे कपड़े में, हमारे लिबास में नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो में आज मेरा गला भी सुबह से, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा इस पे वीडियो बना चुकी है और मेरे घर पे भी 2-4 लोग आए थे, तो मैं उनसे भी बातें कर रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो मैं उनको भी खींच के बोल रही थी, तो मेरा गला बैठ सा गया है दोस्तों। तो प्लीज़ इस तरह की अंकिता सिंह और अंकिता भंडारी जैसी कोई घटना दोबारा ना घटे, इसलिए हम सभी को जागृत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और आसपास के लोगों को मतलब सेंसिटिव बनाना पड़ेगा। और मैं तो कह रही हूँ, ये जो स्कूलों में ये बड़ी बड़ी कापी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं ना, इन्हें सब जला देना चाहिए, इन्हें जला दो और नैतिक शिक्षा, संस्कार भरी शिक्षा दो दोस्तों। संस्कार भरी शिक्षा आज बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और सब शिक्षा तो हम ले लेंगे, पर ये संस्कार वाली शिक्षा हम कहाँ से पाएंगे। स्कूल में एक ना इसके ऊपर ही फोकस कर दिया जाए कुछ साल तक ना, तो पूरा समाज हमारा ठीक हो जाएगा दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों यही सब बातों के लिए मैं ये वीडियो लेके आई थी, है ना। और मैं आज अपने YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगी, बस ये प्रेयर करूँगी कि अंकिता बेटी और अंकिता सिंह जहाँ भी गई हुई हैं बेटियाँ, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको सद्गति मिले और पूरी दुनिया को एक शुद्ध बुद्धि मिले। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।